गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका। हम शुरू कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का बचा हुआ पार्ट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक हमने पढ़ लिया था। आगे की शुरू करने वाले हैं हम रिएक्शन। हम अगला जो टॉपिक हमारा है वो है रेडॉक्स रिएक्शन का। अगला टॉपिक हमारा है रेडॉक्स रिएक्शन का। अभी रेडॉक्स वर्ड जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है। दो हमारे पास रिएक्शन होती है, एक होती है ऑक्सीडेशन और दूसरी होती है रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन जब साथ होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों मिलाकर क्या हो जाती है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं। पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किससे बना है? ऑक्सीजन से। किससे बना है? ऑक्सीडेशन। मतलब इसमें क्या हो रहा होगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? किसी भी कंपाउंड में ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। रिडक्शन रिएक्शन में क्या कहेंगे हम? कैसे पहचानेंगे? लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन के नंबर बढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन के अगर नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के नंबर बढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अलावा दूसरा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हर रिएक्शन में ऑक्सीजन हो। ठीक है, तो दूसरी तरीके से हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर किसी भी रिएक्शन में लैक ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन के नंबर कम हो रहे हैं, किसी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन के नंबर कम हो रहे हैं तो हम कहेंगे उस कंपाउंड का क्या हो रहा है? अगर हाइड्रोजन के नंबर कम हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अगर किसी कंपाउंड के साथ, किसी मॉलिक्यूल के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सेम इसी तरह देखो रिडक्शन क्या होगा? किसी भी रिएक्शन में अगर किसी कंपाउंड के साथ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है, क्या हो रहा है? हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि उस कंपाउंड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। किसी केमिकल रिएक्शन में अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं प्रोडक्ट में, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर बढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे? वो रिडक्शन रिएक्शन है। या इसका अपोजिट बोल दो, किसी केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीजन की लेक हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या उस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है, तो ऐसी ऑक्सीजन रिलीज करने वाली रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। वही मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी कौन सी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरी बर्निंग ऑफ कोल C प्लस O2, क्या हो जाएगा? CO2। तीसरी H2 प्लस O2, क्या हो जाएगा? H2O।
ठीक है। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो CH4 प्लस ऑक्सीजन, मीथेन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। तो ये जो है सारी की सारी रिएक्शन जो है किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ये हमारे एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ये देखो इसमें कौन है डरा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सभी रिएक्शन में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन। सभी रिएक्शन में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन। तो सारी की सारी रिएक्शन क्या है, क्या होती है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी एक और चीज ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रेस्पिरेशन क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसे, कैसे हम, रेस्पिरेशन किसका होता है, ग्लूकोज का बर्न होता है, ठीक है, किसमें होगा, इसको हम पूरी रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, इसको याद करने के लिए केवल ध्यान रखना है। रिएक्शन यहां पर नहीं पूछेगा वो आपसे, तो ये क्या बनेगा, इसको बैलेंस हम करते रहेंगे बाद में। तो ये जो है ये क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। तो ये क्या बन रहा है, CO2 और वाटर बन रहा है। प्लस में कौन, एनर्जी, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट, दूसरे एग्जांपल है हमारे पास रिडक्शन। दूसरा एग्जांपल क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल कौन है, तो सबसे पहले देखेंगे हम H2 प्लस Cl2, तो क्या बन जाएगा, 2HCl, क्या बन जाएगा, 2HCl। दूसरा एग्जाम्पल हम ध्यान रखेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है वो किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो जितनी भी चीजें हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल है Na प्लस H2, तो ये क्या हो जाएगा, 2NaH। इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। सोडियम की रिएक्शन किसके साथ होगी, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा, NaH, सोडियम हाइड्राइड बनेगा। एक और रिएक्शन है, ठीक है। एक रिएक्शन इधर देखना, यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसको अगर यहां से हटा दें हम, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। कॉपर, बर्निंग ऑफ कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कॉपर को बर्न किया जाता है तो क्या होता है, कॉपर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है, हमें पता है। तो क्या होगा, कॉपर प्लस ऑक्सीजन,
ये जो होगा ये क्या होगा, तो जैसे ऊपर देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, ठीक है, तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ऐसे ही कॉपर के चूर्ण को, मतलब कॉपर के पाउडर को, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, बर्न करेंगे, ठीक है। एक तो होता है हीट करना, एक होता है बर्न करना, ठीक है। बर्न करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। और ये कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होगा, ब्लैक। ये कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होगा, ब्लैक। कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, और वो कलर कैसा होता है, ब्लैक। ये रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन। इसी रिएक्शन को हम रिवर्स कर दे, इसी रिएक्शन को हम रिवर्स करेंगे कैसे, इसी रिएक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं, 2CuO। पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन से क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। अब हम क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन में हम क्या करेंगे, ऐड, कौन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन। क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन। तो कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हम क्या ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, तो ये जो है 2Cu प्लस H2O, ठीक है। तो वापस से हमें क्या मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है। बात समझ में आई क्या, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, वैसे बैलेंस करना हम अलग से सीखेंगे। पहला हमारा ध्यान जो है बैलेंस लास्ट की प्रोसेस है। पहले हमारा ध्यान किसको होना चाहिए, हमारी रिएक्शन सही बन रही है नहीं बन रही है, हमारे प्रोडक्ट सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर प्रोडक्ट ही सही नहीं है, आप उसको बैलेंस किए जाओ तो कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले रिएक्शन सही होना जरूरी है। तो कॉपर ऑक्साइड को जब किसकी प्रेजेंस में गर्म करोगे आप, सॉरी कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करोगे, हाइड्रोजन के साथ, तो कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। देख लो अगर आप चाह रहे हो तो, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2, कॉपर कितने हैं, 2, यहाँ पर कॉपर भी कितने हैं, 2। तो ये जो रिएक्शन है, ये सारी की सारी रिएक्शन, ठीक है, कैसी, ये रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन। ये रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन। इस रिएक्शन को अगर बीच में से हटा दें हम, ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, रिडक्शन। ये सारी की सारी रिएक्शन किसके एग्जांपल है, रिडक्शन का। बात समझ में आई होगी। अब हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, उन रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ज्यादातर कंडीशन में यही होता है, एक अगर कंपोनेंट का, एक अगर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरे कंपाउंड का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। एक कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। अगर एक का रिडक्शन हो रहा होगा तो दूसरे का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो दोनों प्रोसेस हमेशा क्या चलती है, ज्यादातर कंडीशन में साथ साथ चलती है। तो रिएक्शन जो देखने को मिलती है हमें, वो क्या देखने को मिलती है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में हमें यह पता चलना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखते हैं, पहले ही रिएक्शन हम ये देख लेते हैं। जैसे इसको चलो एक ऐसे कर लो, ये क्या है, लेड ऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन मोनो ऑक्साइड। कार्बन मोनो ऑक्साइड। ये क्या है, लेड। ये क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर देखेंगे लेड ऑक्साइड की रिएक्शन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, लेड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। तो देखो ये क्या है, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड से क्या बन रहा है, लेड, लेड ऑक्साइड से क्या बन रहा है, लेड। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम, ठीक है, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो हम इसको एक और दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है मतलब ऑक्सीजन कम हो रही है। तो क्या होगा, रिडक्शन ऑफ पीबीओ, लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, लेड ऑक्साइड के रिडक्शन से क्या बन रहा है, लेड। अब देखो ये क्या है, ये है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन है, एक, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन है, दो। तो ऑक्सीजन के नंबर कम हुए या ज्यादा हुए, ज्यादा। ऑक्सीजन घटी या बढ़ी, बढ़ी। ऑक्सीजन गेन हुई या रिलीज हुई, ऑक्सीजन गेन हुई। तो ऑक्सीजन गेन हुई किस में हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है और किसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रही है, ठीक है। तो ये रिएक्शन ध्यान रखना। एक बार फिर देख लो, लेड ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाते हैं, ठीक है, तो लेड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब लेड ऑक्साइड में से कौन अलग हो रहा है, ऑक्सीजन। तो लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। लेड ऑक्साइड के रिडक्शन से कौन बन रहा है, लेड। और कार्बन मोनोऑक्साइड के रिडक्शन से कौन बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्सीडेशन से कौन बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी लिखा आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे मान लो ये हटा दिया यहां से, ठीक है, तो ये क्या हो गया, केवल कार्बन, ये क्या है, लेड ऑक्साइड है, ये क्या है, कार्बन है। तो अब जो है ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको ऐसे कर लो 2PbO, तो क्या बन जाएगा, 2Pb प्लस CO2, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। देखो कार्बन कितना है, सॉरी 2 करने की जरूरत नहीं है, लेड कितना है 2, लेड कितना है 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, कार्बन कितना है 1। तो ये बैलेंस करना अपने हाथ में, किसी को भी किसी तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा, अभी जस्ट रिएक्शन हमने देखी थी, CuO प्लस H2, रिएक्शन क्या होगा, Cu प्लस H2O। अब यहां पर ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, नाम आपका ध्यान होगा। कॉपर ऑक्साइड में क्या है, ऑक्सीजन। ये कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन के बाद किस में चेंज हो गया, कॉपर में, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन के बाद किस में चेंज हो गया, वाटर में। तो अब हमें पहचानना आना चाहिए, कॉपर ऑक्साइड में किस में चेंज हो गया, कॉपर में। क्या निकली, ऑक्सीजन। क्या निकली, ऑक्सीजन। कहां से निकली, कॉपर ऑक्साइड में से। तो हम क्या कहेंगे, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है, हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ रही है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ रही है? ऑक्सीजन। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से वाटर बनता है और कॉपर ऑक्साइड के रिडक्शन से कॉपर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट। मैंगनीज ऑक्साइड है। मैंगनीज ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवाएंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। मैंगनीज ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवाएंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो क्या बनेगा? MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, एक बार इसको बैलेंस कर लो। मैंगनीज कितना है? 1। मैंगनीज कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। ठीक है, H2 नहीं बनेगा यहां पे। क्या बनेगा? ऑक्सीजन। मैंगनीज कितना है? 1। मैंगनीज कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। क्लोरीन कितना है? क्लोरीन कितना है? 4। क्लोरीन कितना है? 2 तो ये रहा क्लोरीन और 2 ये रहा क्लोरीन। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? क्या बचा हमारे पास? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन बचा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये आपको देखना है, ऐसा है ना। इसी को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। बार बार आप 1-2 बार जो है लगा के देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अब करो, देखें क्या हुआ। मैंगनीज 1, ऑक्सीजन 2। तो अब ये ऑक्सीजन 2 करने हैं तो कितने कर देंगे? यहां पर 2 ऑक्सीजन। कितने कर देंगे? 2 ऑक्सीजन। अब करो, हो गया क्या? देखें, मैंगनीज तो बैलेंस है। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 2। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन कितना है? 4। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। ठीक है, अब क्लोरीन कितना है? 4। तो 2 क्लोरीन यहाँ, 2 क्लोरीन यहाँ। ये जो है मैंगनीज क्लोराइड है, ये क्लोरीन है और ये वाटर है। अब देखो क्या हो रहा है। इस रिएक्शन में पहचानने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है? ये क्या है? मैंगनीज ऑक्साइड। इसके साथ क्या है? ऑक्सीजन। इसके साथ क्या है? ऑक्सीजन। ये जो है यहां से किसमें चेंज हो गया है? मैंगनीज क्लोराइड में। किसमें चेंज हो गया है? मैंगनीज क्लोराइड में चेंज हो गया है। ये जो है, ये देखो, तो हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन निकल रही है तो क्या लिखेंगे? रिडक्शन ऑफ MnO2। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये है कि देखो ये क्लोरीन तो अलग हो गई। ठीक है, क्या बचा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो आपके लिए ये होमवर्क है, आप कमेंट में बताएंगे। बहुत आसान है, देख के पहचान लोगे कि जैसे रिडक्शन किसका हो रहा है? मैंगनीज ऑक्साइड का। ठीक है, रिडक्शन किसका हो रहा है? मैंगनीज ऑक्साइड का। मैंगनीज ऑक्साइड रिडक्शन होकर किस में बदल रहा है? मैंगनीज क्लोराइड में। तो आपका ये होमवर्क है, आप ये कमेंट में आंसर करेंगे। अगर नहीं आए तो भी आप लिखेंगे कि नहीं आया। कि अब इनमें रिडक्शन तो हमने देख लिया है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन होगा? HCl का ऑक्सीडेशन होगा।
और HCl के ऑक्सीडेशन से, क्या ये दोनों ही बनेंगे या केवल एक बनेगा? इतना सा जवाब आपको देना है, ठीक है। वैसे सामने दिख रहा है, सीधा सा है, लेकिन आपके थोड़े से ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए ये क्वेश्चन है कि इसमें बताओ HCl का जो रिडक्शन हो रहा है, HCl के रिडक्शन से क्लोरीन बनती है या H2O बनती है या फिर दोनों ही बनती है? ये आपका होमवर्क है। नहीं आता है तो भी आप कमेंट में आंसर लिखेंगे कि नहीं आया, उसके बाद हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। जो भी चीजें हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इन चीजों को वापस से हम जो है क्वेश्चन की फॉर्म में दोबारा से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ये आपकी जो है रेडॉक्स रिएक्शन हो गई है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी रिएक्शन है, किसी के साथ भी ऑक्सीजन जोड़ देगा तो सिंपल सा ध्यान रखना है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है वो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रही है वो क्या हो गया? रिडक्शन। जिससे ऑक्सीजन निकल रही है, जिससे ऑक्सीजन निकल रही है रिडक्शन, जिससे हाइड्रोजन निकल रही है ऑक्सीडेशन। एक और सेम रिएक्शन है ZNO प्लस C, ठीक है। अब इसको जो है आप CO भी कर सकते हो, C भी कर सकते हो। जिंक प्लस CO, ठीक है। ये क्या है? जिंक ऑक्साइड है। सेम जो रिएक्शन की थी हमने, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवाएंगे? कार्बन की, तो जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो अब देखो ये क्या है? जिंक ऑक्साइड किसमें चेंज हो रहा है? जिंक में। तो इसका क्या होगा? रिडक्शन। इसका क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ ZNO। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और क्या बना? जिंक। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कार्बन का। तो कार्बन के ऑक्सीडेशन से क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। यहां पर कार्बन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट, अब हमारे पास दो तरह की रिएक्शन आती है एनर्जी के या हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा? दो तरह की रिएक्शन है हमारे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या इसको हम कैसे, किस तरह से फाइंड कर पाएंगे, किस तरह से हम इसकी पहचान कर पाएंगे? तो ध्यान रखना, एंडो का मतलब जिसको चाहिए, जिसको जरूरत है। एंडो का मतलब जिसको जरूरत है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिनको स्टार्ट होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, हीट की जरूरत होती है, ऐसी सभी रिएक्शन को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या कहेंगे? ऐसी रिएक्शन जो कंप्लीट होने के बाद हीट रिलीज करती है, या ऐसी रिएक्शन जिनके होने के दौरान हीट का या एनर्जी का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, या हीट या एनर्जी क्या होती है? इवॉल्व होती है, ठीक है। या हीट या एनर्जी क्या होती है? एग्जिट होती है। उसको हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रखना, एक्स से क्या रखोगे आप? एक्स से एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है? निकलना, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिनके दौरान या जिनके कंप्लीट होने के बाद हीट या एनर्जी रिलीज होती है, उन रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे पता चलेगा? तो
जिस भी कंटेनर में हम रिएक्शन करवा रहे होंगे वो कंटेनर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद या रिएक्शन के दौरान जो कंटेनर है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हर एक चीज को हम चुक कर दे सकते, तो फिर हमें थर्मामीटर से पता चल जाएगा। थर्मामीटर के दौरान, थर्मामीटर डालने पर रिएक्शन के दौरान उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब रिसीव करना, नीड होना, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिनको कंप्लीट करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बाहर से हम एनर्जी देते हैं, वो सब रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप ध्यान रखेंगे इसको शॉर्ट में। सबसे पहले जितनी भी कोई अलग से नई रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ी है, जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ी है, सारी की सारी रिएक्शन कैसी है, सारी की सारी रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। सारी की सारी रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक। इसके अलावा एक रिएक्शन और ध्यान रखनी है आपको, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी कैसी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस भी कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस पूछ ले कि मेल्टिंग ऑफ आइस कैसी रिएक्शन है, तो बर्फ का पिघलना भी क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे आप, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने देखी है, जो चैप्टर में पढ़ी है, वो किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक का, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, सनलाइट आती है तो सनलाइट भी किसकी फॉर्म है, एनर्जी की, तो फोटोसिंथेसिस भी किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। और जो मेल्टिंग ऑफ आइस है, बर्फ को पिघलाते हैं, बाहर से जिसको भी हम हीट दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, जला रहे हैं, वो रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन कौन सी होती है, जिनको बाहर से हीट दे रहे हैं, वो कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो वो पूछेगा आपसे, पूछेगा कि आपको ध्यान होने चाहिए रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फ्रूट एंड वेजिटेबल का डिकम्पोज होकर मैन्योर में चेंज होना, वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फूड जो है, फूड हमारा जो होता है, जो डिकम्पोज होता है, तो डिकम्पोज होने के दौरान उसमें से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो आपके फ्रूट वगैरह जो है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, ये जब खराब होते हैं, ये जब डिकम्पोज होते हैं, तो इनसे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसके अलावा एक और रिएक्शन देखिए, बहुत सारी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ज्यादातर कैसी होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ज्यादातर कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हम किसी को जला रहे हैं, ठीक है, तो जलने में की प्रोसेस में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। एक रिएक्शन है जो आपने देखी होगी, CaO प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में मिलाते हैं, क्विकलाइम को जब पानी में मिलाते हैं, तो क्या निकलता है, CaOH2 प्लस हीट। क्या निकलता है, CaOH2 प्लस हीट। तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। दूसरा बर्निंग ऑफ कोल, C प्लस ऑक्सीजन, ये भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक। यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर,
ठीक है, ये सब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया। ये भी देख सकते हो Mg प्लस O2 टू MgO, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होगी ज्यादातर वो कैसी होगी, लोहे पर जंग लगने की जो रिएक्शन है, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ऑक्सीडेशन वाली जितनी भी प्रोसेस है ज्यादातर सब क्या होती है, सब क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। चूने वाली ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डालेंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कार्बन को जलाएंगे, किसी भी चीज को अगर जला रहे हैं, ठीक है, तो रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक, क्योंकि बहुत ज्यादा किसी भी चीज को जलाएंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट इवॉल्व होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये दोनों एग्जांपल आपके पास हो गए एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, याद होना चाहिए, पहचानना भी आना चाहिए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, कोरोजन। कोरोजन क्या है, मेन रस्टिंग ही है। रस्टिंग क्या होता है, आपने देखा होगा आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, वो बारिश के दिनों में इसके ऊपर एक ब्राउन लेयर क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो मेटल क्या होता है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या हो जाती है, और ऑक्सीडेशन जहां पे होता है ज्यादा चीजों में वो क्या करते हैं, किसी चीज को तोड़ती है, ब्रेक डाउन करती है। प्लस H2O भी होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मेटल ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन की जब कांटेक्ट में आती है तो उनके ऊपर ऑक्साइड, किसकी, ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको ब्राउन, जैसे आयरन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो आयरन जो होता है, आयरन अगर लोहा अगर खुले में पड़ा रहेगा तो थोड़े दिनों बाद में हम देखेंगे उसके ऊपर एक ब्राउन ब्राउन लेयर जम जाती है, ठीक है, ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है। उस ब्राउन कलर की लेयर को हम क्या कहते हैं, रस्ट। क्या कहेंगे, रस्ट, मतलब जंग, ठीक है। और ये रस्ट लगने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। इस रस्ट लगने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। बात समझ में आई। मेटल्स की पहली बात तो ध्यान रखेंगे आप, मेटल्स के ऊपर, मेटल्स के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर का या मेटल के ऊपर ऑक्साइड की लेयर का डिपॉजिट हो जाना क्या होता है, कोरोजन। जब मेटल्स को, अब ध्यान से सुनेंगे कैसे इसको लिखेंगे हम, जब मेटल्स को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया जाता है तो मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं और मेटल की ऊपर की सरफेस पर, मेटल की ऊपर की सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, ठीक है, ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। इस ऑक्साइड की लेयर जमने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटल्स की क्या कहते हैं, कोरोजन। क्या कहेंगे, कोरोजन। इसी को अगर आप आयरन के लिए बोल रहे हो तो आयरन के लिए क्या कहेंगे, रस्टिंग। बात समझ में आई। सारी मेटल्स के लिए अगर खराब हो रही है, ऑक्साइड की लेयर जम रही है तो उसको क्या कहेंगे, कोरोजन। अगर यही प्रोसेस आयरन के साथ हो रही है, ठीक है, लोहे के साथ हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, रस्टिंग। जैसे लोहे के ऊपर ब्राउन रंग की लेयर का जम जाना, इसको क्या कहेंगे, रस्टिंग। बात समझ में आई। और रस्ट कैसे होती है, मेटल जो होती है ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आती है तो उसके ऊपर ब्राउन लेयर जम जाती है, इसी को क्या कहते हैं, रस्टिंग। ये हमारे लिए किसके लिए है, आयरन के लिए। बाकी मेटल्स के लिए कोरोजन कहेंगे और जो है आयरन के लिए क्या कहेंगे, रस्टिंग। बात दोनों में एक ही है। जैसे एक और है कॉपर, ठीक है, कॉपर को जब खुला छोड़ेंगे, कॉपर को जब खुला छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक।
इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक हो जाता है। ठीक है, आपने चांदी देखी होगी, सिल्वर। सिल्वर जो है रिएक्ट करती है एटमॉस्फेयर की सल्फर से, सल्फर डाइऑक्साइड से या सल्फर ट्राइऑक्साइड से। एटमॉस्फेयर में जो सल्फर रहती है उस सल्फर से कौन रिएक्ट करती है? ऑक्सीजन। कौन रिएक्ट करती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब सिल्वर से रिएक्ट कर, सल्फर जब सिल्वर से रिएक्ट करती है तो कैसा कलर हो जाता है? ब्लैक। ठीक है, आपने देखा होगा सोने चांदी की जो चांदी की जो चीजें होती है, चांदी की जो ज्वेलरी होती है, अगर उसको आप लगातार पहनते जाओगे कुछ टाइम के बाद में क्या होने लगती है? ब्लैक होने लगती है, काली होने लगती है। उसी को क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक चीज और है, इंपॉर्टेंट चीज है। कोरोजन को रोकने के लिए क्या किया जाता है? इस मेटल्स को कोरोजन से बचाने के लिए हम पेंट कर देते हैं। आपने देखा होगा गेट वगैरह जो लोहे के होते हैं या ब्रिज वगैरह जो होते हैं उन पर क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। तो पेंट क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कांटेक्ट में आने से बचाते हैं। मेटल्स की जो सरफेस है, मेटल्स ये मान लो अब मेटल्स है, इसके ऊपर अगर हम पेंट कर देंगे तो ये इसके डायरेक्ट ये वाली सरफेस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। ग्रीजिंग करना है, ग्रीस लगाना है, एक ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। कौन सी प्रोसेस है? गैल्वेनाइजेशन। जंग आयरन को, मेटल्स को कोरोजन से बचाने के लिए क्या किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। और गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जो मेटल है, आयरन है या जो मेटल है, उनकी सरफेस पर जिंक की लेयर डिपॉजिट करना, यह क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। मेटल्स को, आयरन को कोरोजन से या रस्टिंग से बचाने के लिए एक प्रोसेस यूज की जाती है जिसका नाम क्या है? गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन में कौन सी मेटल का यूज करते हैं? जिंक का। कौन सी मेटल का यूज करते हैं? जिंक का। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। जिंक एक ऐसी मेटल है जो दूसरी मेटल को कोरोजन होने से बचाती है। ठीक है, उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। एक इसके बाद लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। क्या है? रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी में नॉर्मल ध्यान रखना, सीधा सा टॉपिक है। ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन। ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन। और किसका ऑक्सीडेशन है? फैट एंड ऑयल। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। तो फैट या ऑयल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन फैट को क्या कर देती है? ऑक्सीडाइज कर देती है। क्या कर देती है? ऑक्सीडाइज कर देती है, जिससे फैट किसमें, ये देखो फैट रिएक्शन, ये क्या होगा? ऑक्सीजन है, किसमें टूट जाएगा? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, फैट का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूटना क्या कहलाता है? रेंसिडिटी। और इसी के कारण जो है, आपने देखा होगा पैकेट के चिप्स वगैरह, अचार वगैरह जो है, उनमें कुछ टाइम के बाद स्मेल आने लगती है जो है, और उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो पैकेट वाले चिप्स वगैरह या जो है ऑयली चीजों का खराब होना, स्मेल आना, टेस्ट खराब होना, ये किसके कारण होता है? रेंसिडिटी के कारण होता है। ठीक है, रेंसिडिटी भी एक कौन सी प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। दोबारा देख लो, व्हाट इज रेंसिडिटी? फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना, ऑक्सीडाइज होना और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज हो जाना क्या होता है? रेंसिडिटी। इसी के कारण, ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के कारण ही जो ऑयली प्रोडक्ट है उस टाइम के बाद उनमें स्मेल आने लगती है, उनका टेस्ट खराब हो जाता है। ये वाले प्रोसेस क्या है? रेंसिडिटी। अब इसको बचाने के लिए क्या करते हैं? आपने देखा होगा एक गैस का नाम ध्यान रखना, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस।
तो चिप्स को भरने से पहले, ठीक है, चिप्स को ऑयली चीजों को पैकेट में भरने से पहले उसमें नाइट्रोजन गैस फ्लो की जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन। क्यों, वाई? क्योंकि नाइट्रोजन एक कैसी होती है, इनएक्टिव गैस होती है। कैसी गैस होती है? इनएक्टिव गैस होती है। इन चिप्स के पैकेट में जब नाइट्रोजन की गैस फ्लो करते हैं तो चिप्स के अंदर भी कौन सा एटमॉस्फेयर हो जाता है, इनएक्टिव एटमॉस्फेयर हो जाता है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होती, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाते। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस फ्लो की जाती है। क्यों? ताकि चिप्स ज्यादा लंबे टाइम तक चल सके। नाइट्रोजन फ्लो करने के कारण चिप्स का जो ऑयल है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, इसलिए फैट का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता और चिप्स लंबे टाइम तक चलते हैं। ध्यान रखना, ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए, रेंसिडिटी से बचाने के लिए, ठीक है, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन गैस हम क्या, नाइट्रोजन गैस हम क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ये यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा आपके जो भी डाउट हो, कोई टॉपिक आपको लग रहा है छूट गया है, कोई रिएक्शन आपको लग रही है छूट गई है, या इसके अलावा कोई भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, किसी चीज को लेकर डाउट हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर या अपने डाउट, अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। और ये वीडियो आपसे मिस नहीं हो, इसके लिए आप जो चैनल है उस पर बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको दबा दे और सब्सक्राइब कर ले। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।